स्माइल भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है। इट इज़ द चीप एंड बेस्ट एक्सेसरी एनी वन कैन वियर। सिर्फ शर्त इसकी ये है कि ये अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, आपके दांत मोतियों जैसे चमकने चाहिए, तभी ये आपकी स्माइल है जो एक बेस्ट एक्सेसरी के रूप में काम आ सकती है। अगर आप लोगों के टीथ येलो हैं, मुंह से बदबू आती है या आपको गम्स इशू हैं, तो आज की वीडियो ये आपके लिए है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हे एवरीवन, मैं डॉक्टर अलका डेंटल डायरीज टीथ व्हाइटनिंग सीक्रेट्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए, सबसे पहले भगवान ने हमें दांत अच्छे ही दिए थे, पर आज की हमारी जो रूटीन है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो इसके कारण हमारे दांत है वो येलो और डिस्कलरेशन होती जा रही है। कम उम्र में लोगों को गम्स की, मसूड़ों की इतनी ज़्यादा परेशानी आने लगी कि डे टू डे लाइफ में अब बुज़ुर्गों को कम, अब बच्चों को, नौजवानों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। तो आज प्रोफेशनल क्लीनिंग से लेकर होम रेमेडीज़ तक आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल विद योर डेली हैबिट्स। रूटीन लाइफ में आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपके दांत अच्छे, हेल्दी रहे और वाइट रहे। आज के सारे इस टॉपिक वीडियो में कवर करेंगे, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, टीथ वाइटनिंग या एक कॉस्मेटिक, डेंटल कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है जिसमें कि अलग अलग तरह के हम इलाज हैं जो दे सकते हैं। सबसे पहले कोई भी इलाज करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी होता है कि इसमें टीथ येलो के क्या क्या कारण हैं, क्यों हमारे दांत येलो क्यों हैं। फिर हम उस रूट कोज के ऊपर काम करेंगे, तभी हमारा वो येलोपन से छुटकारा हो सकता है। सबसे पहले क्या कारण हो सकते हैं? कहीं हम चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर वाइन की कंजम्पशन ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कर रहे, या बेरीज़ की या ब्लूबेरीज़ वगैरह की कंजम्पशन ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कर रहे। अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके हो सकता है कि आपके दांत स्टेन्ड हो, डिसकलर्ड आपकी स्माइल हो सकती है। नंबर 2 पे आपके एरिया का पानी में जो फ्लोराइड का लेवल है, आपको वो देखना पड़ेगा। अगर आपके दांतों पे येलो ब्राउन कलर के स्टेन्स हैं तो हो सकता है कि आपके पानी में खारा पानी ज़्यादा होता हो उस एरिया का, वो भी एक रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि आप चिप्स, कुरकुरे ज़्यादा खाते हो तो आपके दांतों में ब्लैक कलर की कैविटीज़ हो सकती हैं। सो सबसे पहले रीज़न जानना आपके दांतों के डिस्कलरेशन का बेहद ज़रूरी है। हो सकता है आपकी टूथपेस्ट है जो, वो आप ज़्यादा एब्रेसिव या खुरदरी यूज़ करते हो, जिससे कि आपके जो इनेमल है वो घिस गया हो और हमें डेंटिन का कलर है वो ज़्यादा मतलब नज़र आ रहा हो, जिससे कि हमें आपके दांत है वो सामने वाले को येलो महसूस होते हैं। सो अब हम क्या कर सकते हैं? पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रोफेशनली इसको कैसे क्लीन करते हैं, और देन कुछ होम रेमेडीज़ आई विल आल्सो शेयर इन द वीडियो कि हम क्या ऐसी चीज़ें हैं या अपने लाइफस्टाइल है उसको कैसे मॉडिफाई करें ताकि हमारे टीथ हैं वो हेल्दी, वाइट और जो गम्स है वो अच्छे रहे, मुंह से बदबू ना आए। सो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लीच। ब्लीच क्या होता है जो प्रोफेशनल करते हैं? सबसे पहले प्रोफेशनल ब्लीच का देखिए, एक बेनिफिट तो सबसे पहला बेनिफिट ये रहता है कि वो डॉक्टर के सुपरविजन में आपका प्रोसीजर है वो परफॉर्म करा जा रहा है, सेफ है, क्विक है, इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं। दांत काफ़ी शेड लाइट हो सकते हैं आपके, अगर येलो टीथ है तो काफ़ी। नंबर 2 पे ये जो सुपरफिशियल स्टेन से लेकर जो डीप डिस्कलरेशन होती है उन सभी को ये क्लीन कर देता है। नंबर 2 पे आ जाकर वेनियर्स। वेनियर्स 2 तरह के होते हैं। डायरेक्ट वेनियर्स जो कि हम डायरेक्टली आपकी क्लिनिक में ही पेशेंट के मुंह में डायरेक्टली काम कर देते हैं, और इसमें आपकी सारी डिस्कलरेशन है वो 90% तक कवर हो सकती है और आपकी स्माइल है जो बेहद खूबसूरत हो सकती है। नंबर 2 पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कलरेशन है कि जो क्लिनिक पे डायरेक्टली यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, तो हम पतले शेल्स होते हैं जो कि लैब से बनवाते हैं, तो वो लैब से बनकर आते हैं वो लगा देते हैं। ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। इससे अगर आपके दांतों में गैप है या आपका दांत चिप ऑफ हो गया तो ये चीज़ें कवर हो सकती हैं।
अच्छी खासी डिस्कलरेशन को ये बिल्कुल ही हटा देता है। इससे आपकी स्माइल सबसे ज़्यादा सुंदर बन सकती है। बाकी मार्केट में आजकल वाइटनिंग स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं, कुछ एब्रेसिव प्रोडक्ट्स हैं, इनके बहुत सारे प्लस माइनस पॉइंट्स होंगे। सो नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है कि हम आर देयर सम होम रेमेडीज़ जो कि हम घर पे भी कुछ ऐसा कर सकते होंगे कि भाई हमारे गम्स हैं जो उसमें ब्लीडिंग ना हो, जिंजिवाइटिस या आपकी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, मुंह से बदबू आ रही है, या फिर आपके टीथ पे भी वो काम करेगी। जी हाँ, तो आई विल शेयर सम वन रेमेडी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो इसमें करना क्या है, हमने 1 टेबलस्पून आंवला पाउडर, 1 टेबलस्पून मुलट्ठी पाउडर, 1 टेबलस्पून नीम पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून हमने लौंग पाउडर ले लिया। और अब मेथी दाने का पाउडर 1 टेबलस्पून लेना है और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसमें आपने दालचीनी का पाउडर 1 टेबलस्पून चलेगा, वो डालकर मिक्स करके आपने कोकोनट ऑयल डाल लेना है इसमें और एक अच्छी सी पेस्ट बना लेनी है। और सुबह उठकर सबसे पहले आपने सारे मसूड़ों पर और टीथ पर ये अप्लाई करना है और इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। ब्रश से नहीं करना, फिंगर पे लगे लेकर आप जैसे सारे दांतों पर और मसूड़ों पर आप लगा लीजिए अंदर और बाहर अच्छे से। अगर सलाइवा आ रहा है, थूक बन रहा है, तो आप इसको स्पिट कर दीजिए, अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको 2-3 मिनट के बाद अच्छे से कुरला करके अच्छे से आप इसको वॉश कर दें और ऐसा आप डेली करें। और ध्यान रखें कि आप ज़्यादा इसको ब्रश से रगड़ के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट आप कुरली करके ही पानी को आप इसको अपने मुंह को धो लें। इससे आपके जो टीथ में जो येलोनेस है या आपके मुंह में बदबू आ रही है या ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, तो वो काफ़ी हद तक आपकी कवर हो सकती है। देखिए, प्रोफेशनल क्लीनिंग तो सबसे लॉन्ग लास्टिंग और इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं ही, बट अगर हम कुछ होम रेमेडीज़ भी ट्राई करते हैं येलोनेस के लिए तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती हैं। आई डोंट डिनाई दिस। तो नेक्स्ट आ जाता है कि आप नीम की दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपके मुंह की जो बदबू है वो भी ठीक हो सकती है। ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। वैसे नीम पाउडर आप उसमें भी अपनी होम रेमेडी में भी हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑयल पुलिंग का मेथड। देखिए, आप कोकोनट ऑयल लें या सनफ्लावर ऑयल ले लें या तिल्ली का ऑयल, जो भी आपको सही लगता है, आप उसका 1-1.5 चम्मच लेकर मुंह में रखें और पूरे मुंह में अच्छे से घुमा लें उसको। 10 से 15 मिनट तक करना होता है। इससे आपके जो बैड बैक्टीरिया हैं, जो आपके मुंह की बदबू है, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी और आपके टीथ है जो हेल्दी रहेंगे। येलोनेस इससे काफ़ी कम होगी। इसके अलावा हम और क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जो कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट ये हमारे ओरल हेल्थ के लिए, ओरल कैविटी को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि हम चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, ठीक है, आप लीजिए। अब चाय तो हम इंडियंस वैसे नहीं छोड़ सकते, तो हमने क्या करना है, चाय पीजिए बट मॉडरेट अमाउंट में। अगर आप दिन में 3 या 4 कप से ज़्यादा ले रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा जितना कम हो सकता है उतना कर लीजिए। अगर आप कॉफ़ी के ज़्यादा शौकीन हैं तो मॉडरेट अमाउंट में, अगर आप जैसे आपने मल्टीपल टाइम्स कॉफ़ी का आपको हैबिट है तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। आप छोटे-छोटे पोर्शंस में आप उसको ले सकते हैं। या फिर अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स तो टीथ के लिए बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है। वो तो आप थोड़ी सी अमाउंट या ज़्यादा अमाउंट, वो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। आप ये लेने के बाद आप सिंपल रीज़निंग करें। कुछ लोगों को हैबिट होती है अर्ली मॉर्निंग बेड के टाइम जब उठते हैं तो वो कॉफ़ी प्रेफर करते हैं और फिर ब्रश करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा रिस्की बात है। उससे टीथ 100% येलो होंगी। उससे क्या होगा, जैसे कि अब हमने गिल्ली दीवार के ऊपर रेगमार मारा है, सैंड पेपरिंग कर दी, तो वो आपकी इनामल को ख़राब करेगा ही करेगा, घिसा देगा वो। अगर आपने कॉफ़ी के ऊपर आपने ब्रश कर लिया तो आपको जस्ट पानी से आप कुरला कर लीजिए। और आप एप्पल खाइए एक डेली, उससे आप टीथ है वो हेल्दी होंगे। जो गाजर हैं, मूली हैं, वो नेचुरल जो हैं, वो ये नेचुरल क्लींजर हैं दांतों के। आप इसको ज़रूर खाइए, कच्चा ही खाइए इनको। गन्ना है, अगर आप गन्ना चूपते हो या लेते हो तो गन्ना आपके दांतों के लिए, जबाड़े के लिए और
मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है, ये हेल्दी है। तो आप इन चीज़ों का जो पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। बाकी आप कच्ची सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं, ब्रोकली है, आंवला है। ज़्यादा देखो सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू है उसका सेवन ज़्यादा अच्छा नहीं है, उससे आपके दांत है वो गिर सकते हैं, इनेमल है वो वीक हो सकता है। मॉडरेट अमाउंट, हर चीज़ एक लिमिट में ही सही रहती है दांतों के मामले में। ओवर यूज़ किसी चीज़ का नहीं करना। और आधी अधूरी नॉलेज, बिना नॉलेज के भी कोई चीज़ का हमें ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा जो हरी सब्जियां हैं वो खानी चाहिए। सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फ्रूट हैं, वो लिमिट में लेने चाहिए, वो ज़्यादा नहीं लेने चाहिए कि टीथ फाइटने के लिए ज़्यादा नींबू का इस्तेमाल करें या कुछ करें, वो नहीं ज़्यादा करना चाहिए। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा आप कर सकते हो, पर सिट्रस के बाद आप ब्रश नहीं रगड़ के करना, उससे आपके जो इनेमल है वो ज़्यादा ख़राब होगा। तो आई थिंक बाकी आप बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपके आपके डेंटल रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो आप ज़रूर डिस्कस करिए मेरे साथ। आप मुझे बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं, कोई डेंटल प्रोसीजर्स के बारे में जानना चाहते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक